हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जोश एग्ज़ाम। दोस्तों, आज है 19 अप्रैल 2022 और आज से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स होगी उसे आज हम डिस्कस करेंगे। ये करंट अफेयर्स भारत के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, तो पूरी वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा। और यदि आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे नीचे दिए गए टेलीग्राम लिंक से PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में विश्व आवाज़ दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में विश्व आवाज़ दिवस 16 अप्रैल को मनाया गया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 16 अप्रैल। और आवाज़ दिवस को मनाने का उद्देश्य स्वास्थ्य और संचार के पहलुओं के प्रति जागरूकता पैदा करना और मानव आवाज़ के महत्व को पहचानना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में 71वीं सीनियर राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता? तो हाल ही में 71वीं सीनियर राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप 2022 का खिताब तमिलनाडु ने जीता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसने देश के छात्रों को एक साथ 2 डिग्री करने की अनुमति दी है? तो हाल ही में UGC ने छात्रों को एक साथ 2 डिग्री करने की अनुमति दी है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, UGC। UGC क्या है? तो UGC का फुल फॉर्म है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। UGC का स्थापना हुआ 1953 में और इसके चेयरमैन है M जगदीश कुमार। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस योजना को नवाचार की श्रेणी के तहत लोक प्रशासन में उत्कृष्टता हेतु प्रधानमंत्री पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उड़ान योजना। उड़ान योजना को नवाचार की श्रेणी के तहत लोक प्रशासन में उत्कृष्टता हेतु प्रधानमंत्री पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में रचना सचदेवा को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में रचना सचदेवा को माली देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, माली। अगला क्वेश्चन है हमारा, हुनर हाट का 40वां संस्करण 16 अप्रैल से कहाँ शुरू हुआ है? तो हुनर हाट का 40वां संस्करण 16 अप्रैल से मुंबई में शुरू हुआ है, मुंबई बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में। हुनर हाट का लक्ष्य है वोकल फॉर लोकल, यानी स्थानीय उत्पादों को प्रमोट करना। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस IIT ने ऊर्जा कुशल तकनीक विकसित करने के लिए NTPC के साथ समझौता किया है? तो IIT गुवाहाटी ने ऊर्जा कुशल तकनीक विकसित करने के लिए NTPC के साथ समझौता किया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, IIT गुवाहाटी। अगला क्वेश्चन है हमारा, 20 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस राज्य में 3 दिवसीय वैश्विक आयुष निवेश एवं नवाचार शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गुजरात में। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में विश्व में सोने का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश कौन सा बना है? तो हाल ही में विश्व में सोने का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश चीन बना है और दूसरे नंबर पर अपना भारत है। तो चाइना की राजधानी क्या है? चाइना की राजधानी बीजिंग है और चाइना के राष्ट्रपति कौन है? जे जिनपिंग। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य में पूर्वोत्तर में सबसे ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज को फहराए जाने की घोषणा की गई है? तो हाल ही में मणिपुर में सबसे ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज को फहराए जाने की घोषणा की गई है। तो मणिपुर के CM कौन है? तो मणिपुर के CM N बीरेन सिंह है और यह ध्वज अमित शाह के द्वारा फहराया गया है। यह ध्वज मणिपुर के बिष्णुपुर जिले में फहराया गया है और इसका हाइट 165 फीट है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मणिपुर। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस मंत्रालय ने ई-डार पोर्टल विकसित किया है? तो हाल ही में सड़क एवं परिवहन मंत्री ने ई-डार पोर्टल विकसित किया है। ये ई-डार पोर्टल एक्सीडेंट की डिटेल रिपोर्ट के लिए है और डार का फुल फॉर्म है डिटेल एक्सीडेंट रिपोर्ट। और अभी प्रेजेंट में सड़क एवं परिवहन मंत्री कौन है? तो नितिन गडकरी। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस बैंक के ऐप को डिजिटल CX अवार्ड्स 2022 से सम्मानित किया गया है?
तो हाल ही में इंड बैंक के ऐप को डिजिटल CX अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, इंड बैंक, जो व्यापारियों के लिए ऐप है इंड मर्चेंट सॉल्यूशन। इसी ऐप को डिजिटल CX अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। इसका स्थापना 1994 में किया गया और इसके CEO हैं सुमंत कठपालिया। अगला क्वेश्चन है हमारा, पुरुष FIH हॉकी विश्व कप 2023 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो पुरुष FIH हॉकी विश्व कप 2023 भुवनेश्वर ओडिशा में आयोजित किया जाएगा। और विश्व में जितने भी हॉकी के खेल होते हैं उसे FIH रेगुलेट करता है। FIH का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। इसके अध्यक्ष हैं नरेंद्र बत्रा और इनके CEO हैं थियरी बेल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भुवनेश्वर। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश ने दुनिया के पहले एंटी मिसाइल लेजर सिस्टम आयरन बीम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो हाल ही में इजराइल देश ने दुनिया के पहले एंटी मिसाइल लेजर सिस्टम आयरन बीम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इजराइल। इजराइल एशिया महाद्वीप में स्थित है। इजराइल का राजधानी क्या है? जेरूसलम। इजराइल का करेंसी क्या है? इजरायली शेकेल। इजराइल का प्रधानमंत्री कौन है? नफ्ताली बेनेट। और इजराइल का राष्ट्रपति कौन है? इसाक हर्जोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में राजा परवेज अशरफ किस देश की नेशनल असेंबली के नए अध्यक्ष बने हैं? तो हाल ही में राजा परवेज अशरफ पाकिस्तान देश के नए असेंबली के नए अध्यक्ष बने हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पाकिस्तान। पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद। पाकिस्तान की करेंसी क्या है? पाकिस्तानी रुपये। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन है? शहबाज शरीफ। और पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन है? आरिफ अलवी। दोस्तों, तो ये था हमारा डेली करंट अफेयर्स। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।